नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ हम करेंगे शुरुआत आज की इस वीडियो की। एंड यहाँ पर हमें बात करनी होगी अगेन जियोपॉलिटिक्स की, राइट। कल क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक बहुत बड़ा उतार और चढ़ाव हमें देखने मिला। चढ़ाव पहले देखने मिला सुबह, एंड देन एज द डे प्रोग्रेस्ड हमने अगेन देखा कि एक मेजर करेक्शन ऑयल के प्राइसेस में शुरू हो गया। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर $100 पर बैरल के ऊपर ऑलमोस्ट $120 पर बैरल तक ब्रेंट क्रूड पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद कुछ और डेवलपमेंट्स हुए जिस वजह से द प्राइसेस ऑफ ब्रेंट क्रूड अगेन सॉ अ मेजर करेक्शन, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे आर ऑल्सो बिलो $100। एज एट द टाइम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इट इज जस्ट बिलो $100 राइट नाउ। सो ऑयल प्राइसेस में एक बड़ा सर्च कल सबसे पहले तो इसी वजह से हुआ, जो कल की न्यूज में भी डिस्कस हुआ था कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने प्रोडक्शन कट कर दिया था। जियोपॉलिटिकली जो भी चीजें हो रही है करंटली बिटवीन ईरान एंड अदर नेशंस इन वेस्ट एशिया, तो दे आर स्टिल नो साइंस ऑफ डी एस्केलेशन, राइट। वहां पर अभी भी चीजें वॉर टाइप सिचुएशन खत्म होने की अब तक कोई आसार अब तक नजर नहीं आए। एंड इसी वजह से ओवर द वीकेंड जो भी डेवलपमेंट्स हुई उस वजह से क्रूड ऑयल वॉज पॉइज्ड टू ओपन एट मोर देन $100 पर बैरल। सो इस वजह से कल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस रशिया इन्वेडेड यूक्रेन इन 2022 हमने WTI, जो एक और ऑयल का इंडेक्स है, वो और ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस इतने ज्यादा ऊपर जाते हुए देखे, अबव $100 पर बैरल जाते हुए दिखे। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर ऑलमोस्ट $120 पर बैरल, लाइक आई सेड। उसके बाद इंडिया में सुबह का टाइम ये न्यूज सामने आई कि G7 नेशंस जो है उनके सारे मिनिस्टर्स ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि कुछ रिजर्व्स जो उनके पास है ऑयल के वो रिलीज करेंगे, राइट। अब ऐसे टाइम पे जहां पर सप्लाई का एक मेजर कंस्ट्रेंट है, तो द मार्केट इज गोइंग टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस सप्लाई जो सडनली मार्केट में आएगा। बट लेटर इन द डे यस्टरडे फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया था कि ये ग्रुप ने अब तक ऐसा कोई डिसीजन अब तक बनाया नहीं है। वी आर नॉट देयर येट बट इट इज एटलीस्ट बीइंग कंसिडर्ड, राइट। ऐसी बात करंटली की जा रही है। सो ऑयल प्राइसेस उस एक्सपेक्टेशन पर पुल बैक हो गए कि अगर एक रिलीज आता है ऑफ ऑयल रिजर्व्स, राइट, तो वो एट सम पॉइंट शायद आ सकता है, कंसीडरिंग कि G7 नेशंस ने इंडिकेशन दिया है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज कमिंग आफ्टर अ वेरी बिग सर्ज इन द यूएस क्रूड प्राइसेस जो हमने लास्ट वीक देखा है। तो शॉर्टली आफ्टर द ऑयल ब्लास्टेड पास $100, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये अपने सोशल मीडिया पर ये ट्वीट किया था कि दीज गेन्स इन शॉर्ट टर्म ऑयल प्राइसेस ये एक इट इज अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे फॉर डिस्ट्रॉइंग ईरान न्यूक्लियर थ्रेट, ऐसा उन्होंने अपने इस पोस्ट में किया था। गल्फ के जो अरब स्टेट्स है दे आर कॉन्स्टेंटली कटिंग प्रोडक्शन, क्योंकि अब उनके पास जो स्टोरेज स्पेस है वो खत्म होते जा रही है, क्योंकि जो भी टैंकर्स है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा नहीं पा रहे। तो ऑब्वियसली ये जो भी स्टॉक्स ऑयल के प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इन सारे अरब नेशंस को अपने पास ही रखने पड़ रहे हैं। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोडक्शन अगर वो करते जाएंगे तो स्टोरेज स्पेस खत्म होगी, एंड ये ऑलरेडी जो क्रूड के पाइल्स है दे हैव नोवेयर टू गो बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो टैंकर्स जो है वो अभी भी अनविलिंग है टू ट्रांसपोर्ट ऑयल फ्रॉम दिस नैरो वाटरवे, क्योंकि उनको ये डर है कि ईरान उनको अटैक करेगा। एंड इसी वजह से ये सारी सिचुएशंस करंटली डेवलप हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया, इवन अरामको ने इनफैक्ट कल अनाउंस किया था कि दे माइट प्रोसीड विद अ कट इन द प्रोडक्शन बिकॉज दे आर रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस। द की टेक अवे हियर इज कि सस्टेन्ड क्रूड के स्पाइक्स अगर आते हैं देन दैट कुड ऑब्वियसली रेज द ग्लोबल इन्फ्लेशन रिस्क, एंड एक वोलेटिलिटी बन सकती है यहाँ पर फॉर ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। इंडियन इकोनॉमी में बात करते हैं सबसे पहले कल जो सिचुएशन इंडिया के स्टॉक मार्केट्स में हुई, नॉट जस्ट इंडिया बट इवन अदर एशियन नेशंस एज वेल। सो सेंसेक्स निफ्टी वर डाउन बाय मोर देन 2% बिकॉज ऑफ सर्जिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। वेस्ट एशिया का टर्मोइल अब तक बढ़ते जा रहा था, मेन रीजन अगेन बीइंग द इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, बिकॉज इंडिया इतना ज्यादा इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल का, वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। एंड अगर इतनी इतनी इंपॉर्टेंट कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो सिग्नल करता है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। सो ओवरऑल वीक ग्लोबल ट्रेंड्स भी दिख रहे हैं ड्यू टू द वर्सनिंग सिचुएशन इन वेस्ट एशिया, जिस वजह से एक शार्प सेल ऑफ मार्केट्स में दिखा। इसके अलावा फॉरेन फंड्स का एक्सोडस यानी उनका सेलिंग फ्रॉम इंडियन मार्केट्स एंड अगेन द वीकनेस ऑफ द रूपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर, ये सारी ही चीजें इन्वेस्टर सेंटिमेंट को थोड़ा और वीक बना रही है एज फार एज द इंडियन मार्केट्स आर कंसर्न्ड। सेलिंग इंटेंसिफाई हुई क्योंकि मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में अब हम देख रहे हैं कि एक सेकेंड वीक आ चुका है, देर आर नो साइंस ऑफ डी एस्केलेशन एज ऑफ नाउ। एंड अगर ये सस्टेन्ड क्रूड प्राइसेस रहते हैं तो इससे आरबीआई की पॉलिसी का जो आउटलुक है वो आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। इट माइट हैपन दैट द इन्फ्लेशन लेवल जो है इससे एलिवेट हो जाएंगे, एंड
इससे जो रिस्क है ग्रोथ की वो बढ़ जाए, क्योंकि आरबीआई जो है वो रेट्स कट नहीं कर पाएगा इन टाइम्स ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, राइट। एडिशनल कंसर्न्स है कि यूएस में पोटेंशियल कैप्स आ सकते हैं ऑन रिडेम्पशन इन स्पेसिफिक फंड्स, तो उससे भी सेल ऑफ थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। अगर हम एशियन मार्केट्स की भी बात करें तो साउथ कोरिया का कॉस्पाई इंडेक्स वाज डाउन बाय ऑलमोस्ट 6% yesterday, मेन इंडेक्स वाज डाउन बाय 6%. Japanese Nikkei 225 index was down by around 5.2% yesterday, and even Shanghai's SSE Composite and Hong Kong's Hang Seng Index, they both were in negative territory. The key takeaway here is कि rising crude prices and geopolitical risks जो है वो short term market volatility trigger कर सकते हैं, and इससे pressure आ सकता है foreign flows का into emerging market. Government के officials का ये कहना है कि there is no immediate hike in petrol and diesel prices despite crude at one point of time crossing $100 per barrel yesterday. तो officials ने कुछ officials जिन्होंने अपना नाम ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं किया है, बट उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट क्लोजली करंटली ग्लोबल ऑयल मार्केट की सिचुएशन मॉनिटर कर रही है. देयर आर नो इमीडिएट प्लान्स टू रेस रिटेल फ्यूल प्राइसेस, एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है दे आर एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब द करंट कॉस्ट प्रेशर फॉर द टाइम बीइंग, राइट. तो सोर्सेज सेड कि जो मिनिमम वेटिंग पीरियड है फॉर बुकिंग अ डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर, उसका रिफिल भी अब इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 21 डेज टू 25 डेज. ये किया गया है टू प्रिवेंट होर्डिंग, क्योंकि कई बार जो लोग हैं दे विल बिहेव इन अ वे कि शायद आगे शॉर्टेज आएगा तो हम ज्यादा होल्ड करके रखते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए ये स्टेप लिए गए हैं. एवरेज हाउस होल्ड जो है दे कंज्यूम अराउंड 7 to 8 एलपीजी सिलेंडर्स ऑफ 14.2 kgs इन अ ईयर, राइट. एंड नॉर्मली इसका रिफिल लेस देन 6 वीक्स में रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए इन नॉर्मल सिचुएशंस. तो इस वजह से द गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर सेइंग कि इन्होंने इसी वजह से ये जो होल्डिंग है ये ना हो एंड एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी मार्केट में ना हो, उस वजह से ये जो वेटिंग पीरियड है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है. ऑयल कंपनीज के पास ओवरऑल एक एडिक्वेट स्टॉक है एलपीजी का, ऐसा भी करंटली बताया जा रहा है. सो दीज आर दी सम ऑफ द डेवलपमेंट्स जो इंडिया में करंटली इस स्टेज पर हो रही है. द की टेक अवे हियर इज कि गवर्नमेंट का प्राइस कुशनिंग टेम्पररीली प्रोटेक्ट कर सकता है कंज्यूमर्स को, लेकिन ज्यादा देर तक ये होगा कि नहीं, दैट रिमेन्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. एंड ऑयल कंपनीज जो है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है, उन पर भी प्रेशर बढ़ जाएगा अगर क्रूड रिमेन्स एलिवेटेड. प्रॉब्लम यह है कि करंटली ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं पर कोई सप्लाई ही नहीं आ रहा, राइट, एटलीस्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मुज. एंड इसी वजह से इट रिमेन्स टू बी सीन कि कब तक ये टेंशंस, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कब तक ऐसी रहती है. अगर ये ज्यादा दिन के लिए, ज्यादा हफ्तों के लिए अगर ऐसी ही रही, देन दैट कुड रिजल्ट इन सम ऑफ दीज कंपनीज टेकिंग सम स्टेप्स जिससे वो कॉस्ट का जो इंक्रीज है वो पास ऑन कर सके. सो इंडिया हैज अराउंड 74 डेज ऑफ रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज पर दी पेट्रोलियम मिनिस्टर. कल पार्लियामेंट में ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी. तो करंटली जो टोटल कैपेसिटी है फॉर स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो 74 डेज का है, एंड विच शुड हेल्प to tide over the disruption in case of adverse situations such as geopolitical conflicts, ऐसा मिनिस्टर ने यहाँ पर कहा है. गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की फैसिलिटी इंडिया के पास है, जिसमें टोटल कैपेसिटी अराउंड 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स की होती है, जो एक बफर की तरह एक्ट कर सकता है टू सस्टेन एनी शॉर्ट टर्म सप्लाई शॉक्स सच एज जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स. ये जो स्टॉक है दैट इज इनफ टू लास्ट अबाउट 9.5 डेज ऑफ क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट, राइट. इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है इंडिया में, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज है फॉर क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विच कैन लास्ट फॉर 64.5 डेज, राइट. सो हेंस टोटल जो नेशनल कैपेसिटी है फॉर स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो अराउंड 74 डेज की है. एंड टू फर्दर ऑगमेंट द पेट्रोलियम रिजर्व्स, गवर्नमेंट ने जुलाई 2021 ने नए फैसिलिटीज भी एस्टैब्लिश किए थे. उन्होंने अप्रूवल दिया था फॉर एस्टैब्लिशिंग न्यू फैसिलिटीज विद टोटल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 6.5 MMT इन अ प्लेस इन ओडिशा and 2.5 MMT in a place in Karnataka. तो ये जो expansion है that will increase the oil reserve requirement equivalent to 12 days of imports, right? इसके अलावा government has also taken some steps to mitigate the risk of supply disruption and maintain an uninterrupted energy supply chain during these geopolitical certainties. तो इसमें ये include आता है कि क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो वेरियस सोर्सेज से डाइवर्सिफाई कर सके, राइट. तो ऑलरेडी इंडिया ने एग्जाम्पशन ले लिया है फ्रॉम द यूएस कि वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर सकता है, सो दैट ऑब्वियसली डज नॉट कम फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. तो वहां से हम कुछ चीजें जो है वो मैनेज यहाँ से हो सकती है. द की टेक अवे हियर इज कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो एक शॉर्ट टर्म बफर जरूर देंगे यहाँ पर जब हम एक मेजर सप्लाई शॉक करंटली देख रहे हैं, बट दे माइट नॉट फुल्ली शील्ड इंडिया फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड ऑयल प्राइस स्पाइक्स. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय इकरा, क्रूड अगर $115 पर बैरल या फिर उससे ज्यादा के रेंज में होता है तो इससे इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है
वो $64 बिलियन से बढ़ सकता है, विच माइट बी अ मैसिव डेंट टू इंडियाज fiscal reserves. So India might be looking at a ballooning bill of the crude oil import, ऐसा उनका यहाँ पर कहना है, which could be between $56 बिलियन to $64 बिलियन annually. Of course, at this stage, like I said, nobody knows कि कब तक ऐसी situation रहेगी. Each $10 increase per barrel जो है, उससे इंडिया का जो average crude oil price में increase आता है, that results in around $14 to $16 बिलियन increase in net oil imports, right? तो अगर ऑयल के प्राइसेस इस एवरेज पर चले जाते 110 $115 पर बैरल के रहते, तो ऑब्वियसली इससे इंपोर्ट बिल $60 बिलियन से ऊपर का हो सकता है इंडिया के लिए. इसके अलावा every $10 increase in per barrel also increases the current account deficit in the range of 30 to 40 basis points, right? इससे WPI इन्फ्लेशन 80 to 100 basis points से बढ़ सकता है, as against 40 to 60 basis points uptick in CPI inflation, assuming कि जो सारा फुल ट्रांसमिशन है ये इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस का, वो रिटेल तक अगर पास ऑन होता है तो ये इसके रिपरकेशंस हो सकते हैं. इंडिया ने अराउंड 243 MT ऑफ क्रूड ऑयल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंपोर्ट किया था एट द कॉस्ट ऑफ अराउंड $137 बिलियन. इस करंट फाइनेंशियल ईयर में भी इंडिया ने अब तक 206 MT ऑफ क्रूड इंपोर्ट किया है, विच इज वर्थ अराउंड $100 बिलियन up till January 2026. Before the Iran war began at the end of February, India ने around 21 MT of crude import किया था in the month of January at the cost of $9.5 billion, जब average price इंडिया के लिए अब around $66 per barrel मिली थी. The key takeaway here is कि persistently high crude prices अगर रहते हैं तो obviously इंडिया का जो current account deficit है वो यहाँ पर बढ़ सकता है, fuel inflation बढ़ सकता है, and overall macro stability जो है वो भी थोड़ी सी वीकन हो सकती है. आगे बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज न्यूज की ओर. सबसे पहले हमें बात करनी होगी एबीबी इंडिया की. एबीबी इंडिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट $75 मिलियन इन इंडिया टू स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अक्रॉस 5 लोकेशंस. तो कल एक फाइलिंग में एबीबी इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि वो इस साल में 2026 में $75 मिलियन स्पेंड करेंगे, मेनली to increase their manufacturing footprint and R&D capabilities to support critical infrastructure such as renewable energy, metro rail and data centers. ये जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी की वो 5 लोकेशंस में स्प्रेड होगी, which includes बेंगलुरु, हैदराबाद, नासिक एंड वडोदरा. एंड ये सपोर्ट करेगा एबीबी का इलेक्ट्रिफिकेशन, मोशन एंड ऑटोमेशन बिजनेस. कंपनी ने ये भी बताया कि जो एक्सपांशन है दैट इज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग. उनकी लोकल फॉर लोकल स्ट्रेटेजी करके एक होता है जिसमें 85% ऑफ द प्रोडक्ट जो है दे आर बीइंग सोल्ड इन इंडिया, दे आर ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली, राइट? तो ये जो लेटेस्ट कमिटमेंट है दैट फॉलोज द $35 मिलियन जो उन्होंने पिछले साल में इन्वेस्ट किए थे. एंड एबीबी इंडिया के अब टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इन इंडिया ओवर द पास्ट डेकेड, दे नाउ हैव रीच्ड अराउंड $230 मिलियन, राइट? तो क्लियरली एबीबी ग्रुप जो ग्लोबल कंपनी है उनका एक ग्रोइंग इंपॉर्टेंस जो है इंडिया के बिजनेस में वो हमें यहाँ पर दिख रहा है. बेंगलुरु में एबीबी जो एक्सपांशन करेगा दैट विल फोकस ऑन पावर प्रोटेक्शन सिस्टम्स, कन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेशलाइज्ड मोटर जो यूज होते हैं सस्टेनेबल मोबिलिटी में, एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. जबकि जो उनके हैदराबाद एंड बेंगलुरु के फैसिलिटीज है वहां पर वो एडवांस रिसर्च एंड टेस्टिंग लैबोरेटरीज जो है वो सेटअप करने वाले, जो एम करता है टू स्ट्रेंथन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सपोर्टिंग लोकलाइज्ड टेक्नोलॉजी इनोवेशन. मीनवाइल कैपेसिटी एक्सपांशन जो नासिक और वडोदरा में होगा उसमें फोकस रहेगा ऑन सर्किट ब्रेकर्स, वैक्यूम इंटरप्टर्स, जनरेटर्स एंड इंडक्शन मोटर्स जो वाइडली यूज होंगे फॉर सेक्टर्स सच एज मेटल्स, सीमेंट, ऑयल एंड गैस एंड विंड एनर्जी. द की टेकअवे हियर इज कि कैपेक्स एक्सपांशन हाईलाइट करता है स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म डिमांड आउटलुक in areas like electrification, automation and infrastructure sectors. PG Electroplast के शेयर्स कल 15% से गिर गए क्योंकि LPG एलोकेशन जो है वो कट किया गया है ड्यू टू द यूएस ईरान वॉर. अब LPG एलोकेशन का PG Electroplast से क्या रिलेशन है उस पर आपको ऑब्वियसली क्वेश्चंस होंगे. समझते पूरा क्या यहाँ पर अनाउंसमेंट कंपनी ने कल किया. सो कंपनी ने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया कि उनको कम्युनिकेशन मिला है फ्रॉम इट्स गैस सप्लायर, राइट? उनका एक सप्लायर है जो उन्हें गैस सप्लाई करता है, तो उन्होंने कंपनी को इंटीमेट किया कि शॉर्टेज है करंटली ऑफ गैस एंड अंडर द गैस सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट. ये जो कम्युनिकेशन है दैट इज ड्यू टू कंस्ट्रेंट फेस बाय ऑब्वियसली द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड इससे जो अवेलेबिलिटी है गैस की वो काफी सीवियरली कंस्ट्रेंट हो गई है, ऐसा कंपनी ने कहा था. पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने ये ऐड किया है कि करंटली वो इस सिचुएशन को असेस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई कर्टेलमेंट जो उनको शायद करनी पड़ सकती है. इससे इनका प्रोडक्शन जो है वो काफी हद तक रुक सकता है अगर ये थ्रेट जो है वो निगेट नहीं हुआ आने वाले दिनों में. तो
अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी ने बताया है कि दे आर एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज एंड सप्लाईज फॉर द अनअफेक्टेड प्रोडक्शन। हाउएवर कंपनी ने कहा है कि पोटेंशियल इंपैक्ट जो है इस ऑनगोइंग शॉर्टेज का वो क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता एंड दे आर कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन द डेवलपमेंट्स। तो पीजी इलेक्ट्रोब्लास्ट जो है दे यूज गैस असिस्टेड इंजेक्शन मोल्डिंग, राइट। एक स्पेशलाइज प्रोसेस है टू मैन्युफैक्चर हाई क्वालिटी प्लास्टिक कंपोनेंट्स जो एसी बनाने में यूज होते हैं, वॉशिंग मशीन्स में यूज होते हैं, ऑटोमोटिव पार्ट्स में यूज होते हैं, एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन गैस चार्जिंग, राइट, एज इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रूम एसीज। तो जहां पर गैसेस सच एज R32 और R410A ये सारे यूज होते हैं टू प्रोवाइड कूलिंग। तो अगर ये प्रोडक्शन रुक जाता है तो ऑब्वियसली इसके सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स ये भी हो सकते हैं कि जो ओईएम कंपनीज जिनके लिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है उनके यहाँ पर भी सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं, स्पेशली एट अ टाइम जहां पर समर्स आर जस्ट अप्रोचिंग, वी आर सीइंग हायर टेम्परेचर्स नाउ। तो ऐसे में हो सकता है कि इनका ये सारे ओईएम कंपनीज जो है उनका शायद मार्केट में आने वाला सप्लाई जो है वो शायद इससे अफेक्ट हो सके। द की टेक अवे हियर इज कि जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस जो है टू गैस सप्लाई, इससे टेम्पररीली प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है, मार्जिन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली एनर्जी डिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, विच इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन, राइट। सो बिलीव इट और नॉट सेक्शन में आज एक्चुअली एक नॉलेज सेक्शन जैसा इंसाइट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो पिछले कुछ दिनों में बिफोर दीज थिंग्स लाइक ईरान यूएस वॉर स्टार्टेड, सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट in the stock markets was regarding the automation and how it is affecting IT companies, Anthropic, Claude, right? ये सारे वर्ड्स हमें तब सुनाई दे रहे थे। तो ऐसे में एक आईटी कंपनी है इंडिया की जो एक प्रोडक्ट आईटी प्रोडक्ट कंपनी है वैसे तो, विच इज कॉल्ड टीबीओ टेक, जो ट्रैवल बेस्ड उनका प्रोडक्ट है, एक प्लेटफॉर्म है। तो उन्होंने एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया था कि सॉफ्टवेयर को अगर एआई का जो इफेक्ट है ऑन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वो किस तरह का रहेगा। ये एक बहुत ही इंसाइटफुल पीपीटी स्लाइड है उनके इस प्रेजेंटेशन में, विच आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू। जहां पर उन्होंने काफी काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि फ्रंटियर मॉडल्स जो है उनमें क्या क्या चीजें बदल सकेंगी जब ऑटोमेशन एक इजी पार्ट हो जाएगा, राइट। सो एआई प्लेटफॉर्म इट कैन राइट, टेस्ट एंड डिप्लॉय सॉफ्टवेयर एंड टू एंड। ये कंप्लीट सर्च इंटरफेस बना सकता है। इट कैन असेंबल एन एंड टू एंड बुकिंग फ्लो। ये एक फ्रंट एंड लॉजिक भी लिख सकता है दैट कैन पावर द यूजर बिहेवियर एंड इट विल कनेक्ट द फ्रंट एंड टू लाइव सिस्टम्स। ये सारी चीजें एआई हैज अ चांस टू ऑटोमेट ऑल दीज थिंग्स, राइट, एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट, एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम, एंड स्टिल डिलीवर कंपेरेबल इफेक्टिवनेस। लेकिन क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि प्लेटफॉर्म कंपनीज के लिए व्हाट डज दिस मीन। प्लेटफॉर्म कंपनीज कुड बी समथिंग लाइक जो आईटी यूज करके अब एक मेजर प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, कंपनीज लाइक जोमैटो, राइट। तो उनके लिए क्या हो सकता है। सो एनी कंपनी जिसकी वैल्यू प्रोपोजिशन इस पर बिल्ड हुई है कि वो एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर देते हैं, तो सडनली उनका बिजनेस बहुत वल्नरेबल हो जाएगा, राइट। एनी कंपनी जिसकी वैल्यू इस पर सिट करती है कि उनका जो फ्रंट एंड शेल है, कि उनके पास सिर्फ एक फ्रंट एंड शेल है, तो उस केस में उनका बिजनेस बहुत वल्नरेबल होगा। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटीग्रेशन है, रिलेशनशिप्स है, डेटा सिस्टम्स है जो रिक्रिएट नहीं किए जा सकते थ्रू जस्ट कोड जनरेशन, तो they will become the real differentiators. So I thought it was a very insightful slide in their PPT, and I thought that I should share in this section with you all on today's news video, right? इसी के साथ हमारा वीडियो न्यूज का यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को एंड शेयर करें विद मैक्सिमम पीपल। एंड ऑफ कोर्स परसों ही इंडिया ने अगेन T20 वर्ल्ड कप जीता है, टाइटल डिफेंड किया है। तो इसी के खुशी में 65% का डिस्काउंट हम ऑफर कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स को वर्ल्ड कप ये कूपन कोड यूज करने पर। तो investयज्ञ.in ये वेबसाइट विजिट करना मत भूलिए। यहाँ पर अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स लाइक स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 65% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप वर्ल्ड कप ये कूपन कोड यूज करो तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप हमारी वेबसाइट चेक करेंगे। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।